वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी दिवाली आप सबको। सो आज है 20 अक्टूबर और हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। आप लोग कब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिकॉज कुछ लोग 20 को कर रहे हैं, कुछ लोग 21 को कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 20 को होगा। और अभी मैं आई हुई हूँ मॉल बिकॉज मुझे अपने दिवाली आउटफिट के मैचिंग की लिपस्टिक लेनी है और मेरी सारी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो बस वही लेने आई हूँ। देखते क्या पसंद आता है। ये भी रहेगा आगे बताए। सो गाइस मैं तो घर पर आ गई मॉल से। ज़्यादा चीज़ें ली नहीं है मैंने, बस मुझे लिपस्टिक लेना था। सबसे मेन तो मेरे पास लिपस्टिक ही नहीं थी। वाह यहाँ पे अच्छी आ रहा है। तो मैंने 2 लिपस्टिक ले ली, एक ब्लश लिया है और एक टॉप ले लिया बिकॉज घर में कपड़े कितने भी हो बट कपड़ों से मन कभी नहीं भरता। और बिल्डिंग के अंदर आओ तो इतना अंधेरा है भाई साहब। बिल्डिंग के अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा है और दोपहर हो गई है। शाम को पूजा स्टार्ट करनी, उसकी भी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी बिकॉज अभी से तैयारी करेंगे तब जाके शाम तक चीज़ें होंगी। उसके बाद मुझे बहुत सारे पटाखे फोड़ने ये मैं दिवाली आउटफिट पे आप लोगों को दिखाऊंगी। थक गई यार सीढ़ी चढ़ चढ़ के। मेरे छोटे से बैग में मेरा सामान है बिकॉज ज़्यादा चीज़ें ली नहीं है। मैं बना रही है खीर, है ना मम्मा? मम्मा यहाँ पे खीर बना रही है क्योंकि भगवान को खीर चढ़ेगी। अभी ये सब हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो तभी ऐसे रखा है, इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे सारे सामान के साथ। अभी नहीं दिखाऊंगी। और वहाँ तो सो रहा है। ये थोड़ा सा लुक देख लो, बाद में सारी चीज़ें मैं अच्छे से दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखो हमारे कबूतर ने अंडे दिए। यहाँ पे कबूतर ने 2 अंडे दिए। अब यहाँ पे हमें लाइटिंग दिया रखा था बट ये मैम की वजह से हम रख नहीं पाएंगे। और कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ या इस साइड रख लेंगे। मैंने वही सेम टी शर्ट पहन ली बिकॉज मैं घर की टी शर्ट पहन के मॉल गई थी और नीचे शॉर्ट्स पहन लिया बिकॉज शॉर्ट्स से ज़्यादा कंफर्टेबल और कुछ नहीं होता। तो बस मैंने से जीन्स पहनी थी और ऐसे पास में हमारे मॉल तो वहाँ पे जाके आई और मैंने जैसे बताया कि एक टॉप ले लिया है और 2 लिपस्टिक और एक ब्लश लिया है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ लेना नहीं था, ना ही से ज़्यादा मैं मेकअप करती हूँ। कपड़े तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो कुछ नहीं। और मुझे बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसी गई और मैं ट्राई करूँगी कि ये ब्लॉग जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। आई थिंक कल तक ये ब्लॉग आ जाएगा। और पटाखे फोड़ूँगी बहुत सारे। मैं पटाखे भी दिखाती हूँ मैंने कितने सारे पटाखे लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पटाखे फोड़ने के लिए और रेडी होने के लिए। बहुत सिंपल सी ड्रेस है मेरी, बहुत सिंपल रेडी होंगी बिकॉज पटाखे फोड़ते टाइम थोड़ा कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार की जो मेरी ड्रेस थी जिसमें मेरा दिवाली आउटफिट देखा होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी था। ये वाला बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत सिंपल है। और मैं कुछ भी ऑब्वियसली इयरिंग्स ये सब मैं कुछ भी नहीं पहनने वाली हूँ, नहीं मुझे ये सब पसंद है। गर्मी इतनी ज़्यादा है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कि हाँ कुछ भी भाई शक्ति नहीं है मेरे में सब झेलने की। तो बस सिंपल सा रेडी होंगी, अच्छे से अपने बाल टाई करूँगी और पटाखे फोड़ूँगी। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, स्टे ट्यून। अभी तो पूरा दिन बाकी है, सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगी। और हाँ मैं बहुत लेट उठी बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट करके आई थी तो मैं 11:30 बजे उठी हूँ। हाँ बट बहुत सारे काम हो गए। मेहंदी नहीं लग पाई इस बार मेरे हाथों में। पिछली बार मैंने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी। एक हाथ में मेहंदी बाहर से लगाई थी और एक हाथ में खुद से मेहंदी लगाई थी बट नाइट शिफ्ट की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया है। शायद पीछे से मेरी मम्मा आ रही है। मम्मा हाँ खाना खा लेती हूँ। कितना टाइम हो रहा है? 2 बजे के अब तक खाना नहीं खाया। खा लेते और मिलते आगे। सो गाइज मैंने अपने हाथों से एक हाथ में मेहंदी लगाई है, वो भी सिर्फ बैक साइड में, सिर्फ पीछे लगाई है। देखो आगे ऐसे और पीछे ये। और कैसी मेरी मेहंदी? सब अच्छे कमेंट करना कि मैंने मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है बिकॉज मैंने खुद से लगाई है एकदम सिंपल सी। और दूसरे हाथ में नहीं लगाई है बिकॉज टाइम ही नहीं है। मुझे लगा था कि हम लोग भी दिवाली कल सेलिब्रेट करने वाले कि मैंने बोला कि आज करेंगे, अदरवाइज़ आज तो मेरी छुट्टी थी, आज मैं मेहंदी लगा सकती थी बाहर से बिकॉज मैं एक हाथ में अपने हाथ से लगाती हूँ, दूसरे हाथ में बाहर से लगवाती हूँ। बट अब इसमें मैं रात में अपनी मम्मी से लगवा लूँगी पोरवे या कुछ तो सिंपल सा बिकॉज कल भी दिवाली, उसके बाद भाई भी है तो सारे व्लॉग में एक साथ मर्ज करके डाल दूँगी तो आप लोग अच्छे से देखना।
और दैट्स इट। अभी बज रही है शाम के 4:15। अभी हम लोग मैं अभी चाय बनाऊंगी, तो हम लोग अभी चाय पीएंगे। चाय पीने के बाद ये मेहंदी भी सूख जाएगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी बाहर रंगोली। रंगोली निकालने के बाद में मैं अपनी मम्मी के हेयर को क्रिम्पिंग करूंगी ताकि अच्छे से कुछ हेयर स्टाइल बना सके। और उसके बाद पूजा होगी, पटाखे फोड़ेंगे, बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। दैट्स इट, स्टे ट्यून। गाइस हमारी रंगोली भी रेडी हो गई है और दिस रंगोली इज मेड बाय वन एंड ओनली भाविका सिंह। कैसी है? मैंने बहुत सिंपल सी बनाई है और इसकी डिटेलिंग देख लो कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने यूट्यूब से देख के बनाई है बाय द वे, बट काफ़ी अच्छी। तो तक मेरी मेहंदी भी सूख गई है। अब इसको छुड़ाते हैं और फिर से नहाते हैं, उसके बाद रेडी हो जाते हैं। सो गाइज वी आर ऑल सेट फॉर दिवाली। और अभी मैं आपको घर का डेकोरेशन कैसे किया है, पीछे का थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। बहुत मिनिमल चीज़ें की है, ज़्यादा नहीं। अब मैं बता रही थी कि मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो ये रहा मेरा आउटफिट। मैं भी फुल दिखाऊंगी बिकॉज मैं बाहर पटाखे फोड़ने जाऊँगी तो पूरा आउटफिट दिखाऊंगी। और बहुत सिंपल सा मैंने मेकअप किया हुआ है। मैंने अभी छुड़ाई तो ऑब्वियसली इसका कलर नहीं आया, बट यू नो एस्थेटिक सा ठीक है। और ये कितना अच्छा लग रहा है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन मुझ पर आ रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। बाल की भी कोई हेयर स्टाइल नहीं की है। अभी मैं पूनी बांधूंगी तो पटाखे फोड़ूंगी, तो लक्ष्मी पूजा बस अभी हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद पूरे घर का अच्छे से होम कर दूँगी। एक बार पूजा हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें आराम से होगी। और इतने टाइम से वेट था दिवाली का, इतने टाइम से शॉपिंग, ये वो, घर की साफ़ सफाई, फाइनली वो दिन आ गया। और हैप्पी दिवाली। अभी मैं थर्ड टाइम बोली, बट कोई बात नहीं यार, दिवाली, हैप्पी दिवाली। कैसी लग रही हूँ? पिंपल आ गया यहाँ पे देखो। ये ही मेरी मम्मा ने कुछ इस तरह की साड़ी पहनी है। अभी तो वो पूजा कर रही है, उसकी तैयारी कर रही है, ये भी दिखाती हूँ। बट मम्मी ने भी एकदम सिंपल। मम्मा इसका ब्लाउज बताओ, इसमें सबसे स्पेशल इसका ब्लाउज है कॉन्ट्रास्ट में। तो ये रहा इसका ब्लाउज और ये रही साड़ी, है ना मस्त। और मेरी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही बिकॉज टाइम हो चुका है। मम्मी ने डेकोरेशन तो A1 किया है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। इसकी पिक्चर्स लूँगी और सारी चीज़ें एक एक चीज़ों को ध्यान में रख के, एक एक चीज़ों को याद रख के ख़रीदने में, लाने में बहुत दिन लगे, बहुत टाइम लग गया। और फाइनली इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। किचन में ही रखा है हमारा मंदिर, तो किचन में बैठे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो पूजा स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बाहर जाके पटाखे फोड़ेंगे। मेरी सुंदर मम्मा। हाँ, मेरे भाई का आउटफिट सेम हो गया। उसने भी ऑफ वाइट पहना, मैंने भी वाइट पहना हुआ। मिलाते उससे भी। मैं सबसे ज़्यादा पटाखे फोड़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। फटाक से पूजा हो जाए, उसके बाद बाहर जाऊँ। माने नहीं धड़े गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर जन जाता। मैया क्षीर निधि जन जाता। रात चतुर्दश तो, रात चतुर्दश तो।
सो गाइस ये रहा मेरा फुल दिवाली आउटफिट, बहुत सिंपल सा मैंने पहना है बिकॉज पटाखे फोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग पटाखे फोड़ने के लिए आ गए दुर्गाड़ी फोर्ट और अभी पटाखे फोड़ेंगे और रील शूट करूँगी। पिक्चर जब तक ली नहीं है। बाल ऑलरेडी मेरे एकदम ऑयली पसीने वाले हो गए बिकॉज पूजा करने में सारी चीज़ें सब कुछ खराब हो गया। तो अच्छे से मैंने स्ट्रेट किया था, अभी स्ट्रेट भी नहीं दिख रहे होंगे। तो ये रहा मेरा आउटफिट सिंपल सा वाइट कलर का और बस अभी पटाखे फोड़ेंगे। और पटाखे दिखाओ। पटाखे इसमें एक्चुअली सॉरी पटाखे अभी तक पूरी तरह से निकाले नहीं है, बैग में रखे हुए। तब एक एक करके पटाखे सबसे पहले मैं ये वाला स्काई शॉट फोड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। इसको बोलते फटाका और एक उसको बोलते फटाका। वेल डन। सो गाइस ये थी डिस्को लाइट, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ये डिस्को लाइट है। अब हम एक साथ दो अनार क्या बोले लकड़ी। सो गाइस पटाखे फोड़ के मैं अपने घर पे आ गई और करीब 11:45 तक आई होंगी। पटाखे अच्छे से मन भर के फोड़े, उसके बावजूद भी इतने सारे पड़े हुए हैं। तो अब क्योंकि कल भी दिवाली है तो आधे जन यहाँ पे कल सेलिब्रेट करें महाराष्ट्र में, तो अब हम लोग कल भी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो ये ब्लॉग मैं अभी ऐड नहीं करी बिकॉज ये ब्लॉग में और भाई बीच के और बहुत सारे जो क्लिप्स है वो ऐड करनी है, तो वो भी आगे आगे करेंगे। और मुझे तो मेरी मेहंदी हाथ की बड़ी अच्छी लग रही है। और खाने में मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया। घर पे हमने अभी नूडल्स ऑर्डर किया है, वो भी आने वाला। ऑलरेडी 12:15 हो रही है, वो उसका टाइम डिलीवर का 12:45 बजे का है। मम्मा 1:40 बोली 12:45 तक आएगा नूडल्स। और बाकी रेस्टोरेंट्स तो बंद हो गए हैं। मैंने तो पानी पूरी खाई और उस वक्त मैंने पानी पूरी खाई थी पटाखे फोड़ने के बाद बिकॉज भूख लगी थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, पानी पूरी खाने के बाद मेरा पेट अचानक से दुखने लगा बिकॉज मेरा हाथ पटाखे वाला था और मैंने उसी से पानी पूरी खा ली। उसके बाद तो मुझे 5-10 मिनट तक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल होश ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। तब काफ़ी अच्छा लग रहा, आके बस लेट गई हूँ कपड़े चेंज करके। दिवाली आउटफिट मैंने एक भी पिक्चर नहीं ली है। दिवाली आउटफिट मुझे एक पिक्चर लेनी है, मैंने एक भी पिक्चर ली। तो मैं कल सेम आउटफिट रिपीट करूँगी, कल सेम आउटफिट पहनूँगी और फिर पिक्चर लूँगी। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छी थी आपकी दिवाली? अच्छी थी। मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है क्योंकि मेरी मम्मी को हुई है सर्दी। सर्दी हो गई मेरी मम्मी को काम करते करते। तो अभी हम लोग कल फिर से, मम्मी ने भी अच्छे से पिक्चर नहीं लिए तो वो भी पिक्चर लेंगे। और अभी हम सुन रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी को। और यहाँ पे बाहर क्या हो रहा है? बाहर
पटाखे तो अभी भी फूट रहे हैं। हम तो घर पे आ गए भाई, अब हम लोग कल फोड़ेंगे पटाखे। ये रही हमारी कबूतरी, मम्मी से फोटोज देखी। रुको मम्मा, आपका स्टेटस रखती हूँ मैं आपके फ़ोन में। और यहाँ की बारिश ज़्यादा हो गई है, तो मतलब मैं साड़ी पहन की फोटो क्लिक करूँगी, पटाखे चलाऊँगी, लेकिन अब ये सब कुछ इम्पॉसिबल है बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी। ओह माय गॉड, ये देख लो भाई, बारिश देखो आगे महाराष्ट्र में आज यहाँ पर दिवाली मनाएंगे। दिवाली ये देखो भाई क्या गजब की बारिश हो रही थी। बारिश में क्या ही पटाखे बहुत ही कैसे होगा। सो गाइज दिस इज़ सेकेंड डे ऑफ दिवाली, दैट मीन्स 21 अक्टूबर। और मैंने आज पहन ली है साड़ी, वो भी मेरी मम्मा की, बिकॉज़ मैंने बताया था कि मैंने अपनी एक भी दिवाली फ़ोटोज़ नहीं ली है, तो मैं अभी बस जा रही हूँ बाहर दिवाली की थोड़ी बहुत फ़ोटो लेने के लिए। घर पे थोड़ी बहुत रील बना लिए और बस थोड़े बहुत जो मेरे बचे पटाखे वो फोड़ूंगी। उसके बाद घर पे वापस आ जाऊँगी। ऑलरेडी 9:30 बजे मैं अब तक निकली नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में आगे दिखाया है कि कितनी ज़्यादा बारिश होती है, तो मुझे लगा आज तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आज भी मेरी फ़ोटोज़ नहीं होगी। बट लकीली बारिश अभी थोड़ी सी रुकी हुई है। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक है, मैंने साड़ी पहनी है अपनी मम्मी की। बस जाते हैं और थोड़े बहुत पटाखे फोड़ते फिर आते। पेट भी दुख रहा है यार, थक गई, मन तो थक गई हूँ, मन तो नहीं है जाने का, बट जाना पड़ेगा बिकॉज इतना तैयार हुई है उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर फ़ोटो नहीं आएगी। तो मिलते हैं जल्दी से। चल उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्या होगा, दुनिया में जा रही तो हमको नहीं मिलेगा क्या? फिर उसमें डेट और टाइम फिक्स होता है, उस डेट टाइम पे जाना चाहिए। देखते हैं ना, हम जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे बोलेंगे मेन रूप से। पता नहीं वो कौन से संत थे, उनका पूरा वो पैर धो रहे थे, इतना पोंछ लगा रहे इतना थे, रोए बहुत बड़े बड़े थे ना, रोए, उनके बहुत बड़े बड़े थे। सब लोग बता तो रहे थे ना, तो उनको अपनी जगह पे बैठा के बहुत बड़े बड़े वाले थे। हाँ। व्हाइट कलर के पूरी तीखी से नाक वाले आए थे। हाँ। बोला आप सुनाइए ना, उनका पेट भरा, इतना लगाया, आरती उतारी करके खूब। सो गाइज आज भाई दूज और भाई दूज का ब्लॉग से ही एंड करने के लिए मैंने यहाँ तक इतना वेट किया। बट भाई दूज हमारे यहाँ पे इतना खास सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोग रक्षाबंधन ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और सारे लोगों के नाइट शिफ्ट है तो सारे ऑफिस चले गए, और जिसके साथ भाई दूज सेलिब्रेट करना था वो जना की भी नाइट शिफ्ट थी, तो वो लेट सो के उठे हैं, तो भाई दूज तो सेलिब्रेट नहीं किया। मैं ऐसे नॉर्मल घर के कपड़ों में हूँ, तो इसी ब्लॉग के लिए मैं रुकी थी कि ये ब्लॉग के साथ मैं एंड करूँगी, बट सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। तो अब कुछ नहीं, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को दिवाली वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, लव यू।